क्या आप 10 सेकंड में बता सकते हैं कि संख्या 9876549 9 से डिविजिबल है या नहीं? अगर नहीं बता सकते तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यानी जो विभाजकता के नियम हैं इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो विभाजकता के नियम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कभी आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी भाई। तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो अपना डिविजिबिलिटी रूल्स है, और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जो है विभाजक नियम है वो आपको बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, यानी किसी भी नंबर का आप कोई भी रूल बना सकते हैं भाई। ठीक, तो इसकी ज़रूरत क्यों है भाई, हमें इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? तो आपका जो विभाजकता का जो नियम है इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है आपका जो सिंप्लीफिकेशन, यानी मैथ में जो सरलीकरण चैप्टर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी इसका बहुत ही रोल है। साथ में आपका जो एचसीएफ और एलसीएम है इसके लिए तो ये रामबाण है भाई। एचसीएफ एलसीएम जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके लिए तो ये रामबाण है, यानी चुटकियों में आप आंसर निकाल दोगे भाई ये चैप्टर यदि आपको क्लियर है तो। और आपकी जो नंबर सिस्टम है, संख्या पत्ती आती है, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और जो आपका डीआई आता है ना, जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर आता है डीआई, जिसमें ग्राफ वाले जो आते हैं उनमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मैथ के हर चैप्टर में इसका रोल है। ठीक है ना? तो अब आप लोगों को क्या याद करना है कि आपको भाग नहीं करना है, कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं करना है, बस सिर्फ डिसाइड करना है, उसे खाली चेक करना है आप लोगों को। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भाई अपनी जो दो का जो रूल है ना, दो की पावर वाला, दो की पावर वाला जो रूल है, सबसे पहले उसकी बात कर रहे हैं हम, दो की पावर की। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे दो की पावर एक मतलब दो, यानी दो से कौन सी संख्या विभाजित होगी आपकी, यानी दो का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो बताएंगे हम। सबसे पहले आपको दो वाले जितनी भी होंगे, दो की पावर एक का मतलब दो हो गया, दो की पावर दो का मतलब कितना हो गया चार, दो की पावर तीन का मतलब हो गया आठ, और दो की पावर चार का मतलब हो गया 16। तो इस प्रकार से आप दो की पावर के जितने भी रूल बनेंगे ना वो सभी मैं आपको एक ही इसी स्लाइड में बता दूंगा, यानी दो की पावर का रूल। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, आपको दो की पावर कितनी है एक, तो दो हो गया, तो एक है ना ऊपर एक, तो हमें क्या करना है लास्ट का एक डिजिट चेक करना है सिर्फ। क्या करना है हमें लास्ट का, दो के लिए क्या करोगे लास्ट का एक डिजिट, वो क्या होना चाहिए, या तो जीरो हो या फिर दो से भाग हो। ठीक है ना? लास्ट का एक डिजिट यदि जीरो होगा या फिर दो से भाग होगा तो वो क्या होगा, दो से भाग होगा। ठीक, और यदि चार है, चार के लिए हम देखो, चार में क्या है, दो की पावर दो है, ये दो है ना ऊपर, तो यहाँ क्या करेंगे दो डिजिट चेक करेंगे, यानी लास्ट के दो अंक आपको चेक करने हैं। ठीक है ना? वो या तो आपके जीरो होंगे या फिर चार से भाग होंगे। तीन के लिए क्या करते हैं, दो की पावर सॉरी आठ के लिए क्या करते हैं, दो की पावर तीन होता है, तो इसमें क्या करते हैं लास्ट के तीन डिजिट चेक करते हैं। 16 क्या होता है, दो की पावर चार होता है, तो इसमें क्या करेंगे लास्ट के चार चेक करेंगे। यानी देखो इस प्रकार से हमें करना, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन और दो की पावर चार। यानी दो की पावर एक का मतलब दो, तो दो के लिए तो एक अंक चेक करोगे लास्ट का। दो की पावर दो इसका मतलब क्या होता है चार, तो चार के लिए क्या करोगे दो अंक चेक करोगे। दो की पावर तीन का मतलब आपका हो जाएगा आठ, तो आठ के लिए क्या करोगे तीन अंक। दो की पावर चार का मतलब हो गया सोलह, सोलह के लिए क्या करोगे लास्ट के चार अंक चेक करने भाई, आपको क्या करने हैं लास्ट के चार अंक। क्लियर है? अब देखो इसका, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये नंबर दो से विभाजित है, चार से है, सोलह से है, आठ से है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे दो से। तो दो के लिए मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करो, एक लास्ट का अंक लो। तो लास्ट का अंक क्या है, छः है, तो छः है ना, छः में दो का भाग जाता है, तो ये नंबर आपका दो से भाग होगा। पहली बात क्लियर। अब बात करें हम चार की, चार के लिए हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के दो अंक लेते हैं। क्या करते हैं, लास्ट के दो अंक लेते हैं, यानी 86। तो वो देखो 86 में आठ का भाग जाता है, आठ में आठ सॉरी चार का भाग जाता है, चार में आठ में चार का भाग तो चला जाएगा, छः में चार का नहीं जाएगा, तो ये नंबर आपका चार से भाग नहीं होगा भाई। यानी ये दो से भाग हो रहा है और ये नंबर आपका चार से भाग नहीं होगा। अब चार से जब नहीं भाग नहीं हो रहा है तो आगे हम सोलह आठ से सोलह से चेक नहीं कर सकते, क्यों, आगे ये आठ से भी भाग नहीं होगा। जब चार से भाग नहीं हो रहा है तो ये आपका आगे किसी से भाग नहीं होगा, नहीं आठ से होगा नहीं सोलह से होगा। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और देखें, ये 48,932, तो इसमें देखो लास्ट का एक, ये क्या है दो है, तो ये दो से तो भाग हो जाएगा, यानी ये नंबर आपका दो से भाग हो जाएगा। अब बात करें इसके चार के लिए, चार में देखो क्या है लास्ट के दो अंक है,
4 के लिए 2 अंक की तो लेते हैं। तो ये देखो 32, 32 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये आपका 4 से भी भाग होगा। ठीक, अब बात करें 8 के लिए, 8 के लिए क्या लेंगे, लास्ट के 3 लेंगे, यानी 932। क्या लोगे, 932। क्लियर है, 932। अब देखो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 चला जाएगा, ये कितना होगा 13, तो 8 से ये भाग नहीं होगा भाई, 8 से आपका भाग नहीं होगा, 8 एकम 8 13 और ये 5 बचेगा 52, तो ये 8 से भाग नहीं होगा। अब 16 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा तो आगे 16 से नहीं हो सकता, तो ये नंबर आपका 2 से 4 से भाग है, 8 से भाग नहीं होगा। तो इस प्रकार हम 2 की जो फैमिली होती है, यानी 2 की पावर वाले होते हैं, इस प्रकार हम सबका निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला सेकंड रूल है आपका 5 की पावर n का। सेकंड रूल है आपका 5 की पावर n। पहले मैंने आपको बता दिया, पहला रूल रहेगा आपका 2 की पावर वाला, ठीक। सेकंड जो आपका रूल रहेगा 5 की पावर n वाला। और लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपको लास्ट में रूल बनाना भी सिखाऊंगा, आप किसी का भी रूल बना सकते हो भाई, ठीक है। तो 5 की पावर n वाला देखो क्या करोगे, तो 5 की पावर n की जगह हम 1 रख देंगे सबसे पहले, तो वो क्या बन जाएगा 5। 5 की पावर n की जगह 2 रखेंगे, तो 5 को 5 से करो कितना आएगा 25। n की जगह 3 रखेंगे, ये 3 है भाई, ये 2 बार हो गए, ये 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125। ये इसमें रखेंगे 4, तो ये हो जाएंगे 625, ठीक है। तो इस प्रकार हम n का मान रख देंगे 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, तो उसमें एक अंक लेंगे लास्ट का, जैसे 2 वाली में लिया था ना, उसी प्रकार 1 लेंगे, यानी लास्ट का जो एक डिजिट है वो 0 हो या फिर 5 से भाग हो, तो वो आपका 5 से हो जाएगा। अब 25 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। 125 के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे, ठीक। और ये 625 के लिए, 625 के लिए क्या करेंगे, आपके 4 डिजिट लेंगे भाई, लास्ट के कितने डिजिट लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर है, तो वो 6 से 25 से भाग हो जाएगा। अब देखो ये नंबर आपको दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, ये नंबर है इतना बड़ा नंबर। अब हमें चेक करना है कि ये 5 से भाग है, 25 से है कि 125 से है, 625 से। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका लास्ट एक अंक ले, लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 में तो 5 का भाग चला जाएगा, तो ये नंबर आपका 5 से भाग है। क्लियर। अब बात करें 25 के लिए क्या करते हैं लास्ट के 2 लेते हैं, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं इसके 25, तो इसमें 25 का भाग भी चला जाएगा, 25 में तो 25 का भाग जाता है, 25 का भाग भी चला जाएगा। अब बात करें लास्ट के 3 अंक की, ठीक, ये कितने 425, तो इसमें किसका भाग जाना चाहिए 125 का, तो 425 125 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 125 से भाग नहीं होगा भाई, ठीक है। 125 से भाग नहीं होगा, तो फिर आगे 625 से भी ये नहीं होगा। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया आपको, ये दिया गया, इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के लिए लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग तो इसमें जा रहा है। क्लियर। अब बात करें 25 के लिए, लास्ट का 2 अंक 25 है, तो 25 का भाग भी जा रहा है इसमें। अब बात करें 3 अंक के लिए, तो कितने का जाना चाहिए 125 का, ये चला जाएगा 625 में 125, तो ये 125 का भी भाग चला जाएगा। अब इसमें बात करें 4 की, तो 4 अंकों के लिए, ठीक है ना, तो 125 से भाग हो जाएगा। क्लियर। अब 4 के लिए करेंगे तो 625 जो आएगा उससे भी हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम किसी से भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट का हमें एक अंक यदि 5 से भाग होगा या 0 होगा तो वो 5 से भाग हो जाएगा, 2 अंक लास्ट के तो वो 25 के लिए, 3 अंक तो 125 के लिए। क्लियर है। तो ये आपका हो गया 25 का, ठीक है ना। 5 की ये हो गई 5 की, इससे पहले मैंने आपको 2 की फैमिली बताई और 5 की, 2 तो ये फैमिली है भाई रूल में। क्लियर है। अब बात करेंगे हम 3 की, कि जो 3 6 9 है ना, 3 6 9, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो 3 6 और ये सॉरी 9, 3 और 9, इनमें हमें क्या करना होता है, सम करना होता है भाई। आपको डिजिट का क्या करना होता है, सम करना होता है 3 और 9 में, ठीक है ना। तो देखो 3 का रूल है रूल ऑफ 3 द सम गेम, यानी इसमें आपको क्या करना है, सम करना है। तो देखो संख्या 3 के अंकों का योग करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें योग नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें योग नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि जहां जहां आपका 3 बनेगा ना, जहां जहां आपका 3 बन जाएगा, तो उस 3 को हम काट देंगे भाई, उस 3 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये दिया गया आपको 2352, तो इसमें देखो जहां 3 बनेगा ना उसको हम काट देंगे, यहाँ एक 3 बन रहा है इसको हमने काट दिया, अब बाकी को जोड़ो आप, ये हो गया 2 5 7 और 2 9, अब आपका बन गया यहाँ 9, ठीक। तो 9 में 3 का भाग जाता है ना आपका भाई, 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये नंबर आपका 3 से भाग हो जाएगा। आपको यही करना है सिर्फ 3 के लिए, क्या करना है, आपको सम ऑफ डिजिट करना है,
ठीक है ना। लेकिन सम ऑफ डिजिट में आपका जहां 3 बन जाए, ठीक है ना, उसको आप हटा दो, उसको आप काट दो और बाकी को आप जोड़ लो, तो वो यदि 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी, 3 से भाग हो जाएगी भाई। क्लियर है, तो ये नंबर आपका 3 से भाग है। ठीक है, अब बात करें 9 की। 9 और जो 3 है मैंने बताए हैं, यदि आपको सम ऑफ डिजिट करना होगा ना, तो 3 और जो 9 होते हैं ना, इनमें आपको सम करना होता है, डिजिट का आपको क्या करना होता है, सम करना होता है सिर्फ आपको। ठीक है ना, 3 और 9 में। तो देखो 9 के लिए भी क्या करोगे, सम करेंगे, लेकिन जहां आपका 9 बनेगा ना, उस 9 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, उसको हम काट देंगे और बाकी को जोड़ लेंगे। देखो ये नंबर आपको दिया गया 27, 86, 13, तो हम क्या करेंगे, या जोड़ेंगे नहीं, देखो दो तरीके हैं। एक तो क्या करोगे आप, 2 7 प्लस प्लस सबको जोड़ो, या सब 9, फिर इसको जोड़ रहे हो पूरा जोड़ो, फिर उसमें देख भाग दे के देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 और 9 के लिए जहां 3 और 9 बनते हैं वो काट देते हैं। देखो 2 और 7 9 बन गए, इसे काट दिया, या 8 को और 1 9, 6 और 3 9, इन्हें काट दिया, तो सारे कट गए, तो ये नंबर किससे भाग हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना, ये किससे भाग हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। अगला देखो, इसमें जहां जहां 9 बने वो काटेंगे, 5 और 4 9, 2 और 7 9, आपका क्या बच गया लास्ट में, 7 बच गया। तो 7 तो 9 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर आपका 9 से भाग नहीं होगा। ठीक है ना, ये नंबर आपका 9 से भाग नहीं होगा। ठीक है ना, तो दो तरीके देखो, एक तो आप क्या करते 9, ये देखो 9 5 और 4 इनको जोड़ते, 5 और 4 9, 9 9 और 2 11 18 25, फिर 25 में 9 का भाग देके देखते, तो वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ करेंगे 3 और 6 में जहां भी 3 और 6 बनेगा उसे काट देंगे, बाकी बचे होंगे उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है ना, ये एग्जाम में आपका वो टाइम बचाएगा भाई, जबरदस्त रूल है आपका। अब बात करेंगे 11 की। किसकी बात करेंगे हम, 11 की बात करेंगे भाई अब। ठीक है ना, तो आप लोगों को देखो 11 के लिए क्या करना होगा, 11 का जो रूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द अल्टरनेट करना होगा आपको। 11 में आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट करना होगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑड पैलेस और सम ऑफ इवन पैलेस, वो यदि उनका जो डिफरेंस होगा वो आपको या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी आपको जो देसी भाषा में हम समझे, एक एक अंक छोड़ के आपको जोड़ना है। जैसे ये नंबर दिया गया आपको 56 21 39, तो आप क्या करोगे, किसी भी साइड शुरू कर दो, जैसे यहाँ से शुरू कर दिया, तो एक अंक छोड़ दो बीच वाला, ये इसको जोड़ो, 9 और 1 कितना हो गया 10, फिर एक अंक छोड़ दो, इसको जोड़ो। ठीक है ना, ये होगा 10 और 6 16, फिर क्या करोगे इनको इस साइड से, 5 और 2 7, 7 और 3 8, तो ये हो गया आपका कितना, ये तो हो गया 16 और ये हो गया आपका 10। ठीक, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 6 ना तो 0 है ना कोई 11 का मल्टीपल है, तो ये आपका नंबर 11 से भाग नहीं होगा। क्लियर है, जैसे ये नंबर कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जा सकता है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक एक नंबर को छोड़ के जोड़ना है। ठीक है ना, अल्टरनेट में एक एक नंबर छोड़ के जोड़ना है, फिर उनका डिफरेंस करना है। वो यदि 0 आए फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो नंबर आपका 11 से भाग हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ भी, बीच में अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, जो 3 6 9 वाला बताए वो भी बता देते हैं। ये देखो, ठीक है ना, इससे आपके क्या होंगे, रूल भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान रहेंगे। देखो ये सीईटी का ही है आपका, 2023 का ही क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, आपसे पूछिए कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, यानी 3 से डिविजिबल है। तो आपको चेक करना, देखो 3 के लिए मैंने बताया था, 3 के लिए क्या करना है, आपको सम करना है, डिजिट का क्या करना है आपको, सम करना, 3 9 के लिए ध्यान रखना आप। तो देखो क्या करोगे, सम करोगे, तो करो, मैंने बताया था आपको, जहां 3 या 9 बन जाए उसको हम काट देंगे। तो यहाँ देखो 5 और 4 9 बताए थे मैंने, 3 या 9 बनेंगे तो उन काट देंगे। ये 3 है, ठीक, 2 और 1 3, ये कट गया, 6 6 का भाग 3 6 9, जहां भी 3 6 9 बनेंगे ना 3 के लिए, तो उनको काट देंगे, क्यों 3 का भाग जाता है इन सब में, तो इनको काट देंगे। तो ये नंबर आपका 3 से भाग हो जाएगा भाई, कुछ नहीं बचा। आगे और भी चेक कर लो, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ये तो 3 से भाग नहीं होगा। यहाँ देखो 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 7, तो ये भी आपका 7 से भाग सॉरी 3 से भाग नहीं होगा। क्लियर है, तो एक ही नंबर है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। है ना जबरदस्त तरीका। एक आप क्या करते इसको जोड़ते 9 10 13
13 15 21 फिर करते तो जोड़ना नहीं है आपको, जहाँ 3 6 9 बन जाए 3 के लिए उन्हें काट देंगे भाई। क्लियर है। अब देखो इसका अगला है, ये बताता हूँ मैं आपको, मैं इससे पहले अच्छा ये 11 वाला चेक करते हैं। कौन सी संख्या, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देखो 2023 का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं भाई अभी लेटेस्ट, ठीक है ना। इस चैप्टर से हर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, रेलवे में आए हो, सीईटी में आए हो, HSC के भी जितने भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, आपसे पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का भी है। देखो 11 से विभाजित है तो बताया था मैंने 11 के लिए क्या करोगे, अल्टरनेट करो। 1 3 4 5 5 और 5, ये हो गए 1 3 4 5 और 5 हो गए 10। ठीक, इसको जोड़ो, 2 4 6 और 4 10, 10 में 10 गया, कितना बचेगा आपका 0। तो बताया था मैंने 0 बचे या फिर 11 बचे, तो ये आपका 11 से भाग हो जाएगा। और चेक करो ऑप्शन हो तो कोई, देखो 1 8 8 और 4 12 और 5 17, ये करो 6 14, ये हो गया आपके 14 और 18, तो ये तो 1 बचेगा आपका, ये तो नहीं होगा। ये कर लो 6 15 18 और 1 19, और ये हो जाएंगे 5 13 और 2 15, तो ये आपका बचेगा 4, ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ इसमें 5 14 21 और 2 आपके हो गए 23, 3 11 17, ठीक है ना। तो ये आपके 6 बचेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई आपका ये, ठीक है ना। तो अल्टरनेट वाला रूल आपको ध्यान रखना 11 के लिए। अब ये देखो 11 वाला ये क्वेश्चन और है, और ये एनटीपीसी का 2025 का। देखो सीजीएल 2023 मेंस का है, ये एनटीपीसी 25 का, तो क्वेश्चन वही आते हैं आपके, वैसे नंबर चेंज होते हैं सिर्फ। तो आपको ये रूल भी क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। जबरदस्त क्लास है भाई आपकी ये, लास्ट तक इसे पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ देखो 11 के लिए 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो ये हो गया 9 3, तो ये हो गया 6 आपका। तो 6 तो 11 से भाग नहीं होता। ये देखो 4 और 5 और 1 4, तो ये कितना बचेगा 1, 1 भी 11 से नहीं होता। ये देखो 8 और ये 5 और 2 7, 8 7, तो ये 1, ये भी नहीं होगा। ये करो, ये कितना हो गया 16 और 4 और 1 5, तो ये कितना बचेगा 11, तो ये आपका 11 से भाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी का 20 6 2025 का भी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है वही आपका, ठीक है ना। अब ये देखो ये आपका दिया गया है एनटीपीसी का, ये 2025 का। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर, आपको संख्या दे दी उसने 314 25 पी और 99, और ये कह रहा है कि ये 9 से विभाजित है, ये नंबर आपका 9 से विभाजित है, तो पी का अधिकतम मान क्या है ये पूछा आपसे। अब केवल ये नहीं पूछा आपसे कि कौन सी 9 से विभाजित है, कौन सी 3 से, लेकिन ये पूछा है कि इसमें जो ये पी है ना, इसका अधिकतम मान क्या होगा ये बताना आपको। तो ये नंबर 9 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां आपका 9 बनेगा ना उसे काट दो। देखो 9 कट गया, 9 कट गया, क्लियर। ये 5 और ये 4, ये 9 कट गया, बात खत्म। अब देखो क्या बचे यहाँ 3 4 6, तो यहाँ बच गया आपका 6 और ये पी। अब ये नंबर 9 से भाग होना चाहिए, तो इसमें पी का आपको पूछा है अधिकतम, ये भी ध्यान रखना, आप कई बार न्यूनतम पूछता है, कई बार अधिकतम पूछता है। तो यहाँ मैं पी का मान क्या रखूं कि ये 9 से भाग हो जाए, और अधिकतम रखना है मुझे। तो सबसे पहले मैं बड़े से शुरुआत करूंगा, मैं 8 से शुरुआत करता हूँ। मैंने यहाँ पी का मान 8 रख दिया, 8 और 6 14, 9 से भाग होगा नहीं होगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। 8 के बाद आएगा 5, 5 यहाँ मैं रखूंगा, 6 5 11, 11 9 से भाग नहीं होगा, बात खत्म। अब बात करेंगे 4 की, 6 और 4 10, 10 भी 9 से भाग नहीं होगा, 3 रखूंगा, 6 और 3 9, ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए लिए आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो आपको पता चलेगा। आप सीधा रूल पढ़ जाते हो और उसमें क्वेश्चन करते नहीं हो, ठीक है ना, सीधा या सिंपल वाले क्वेश्चन देख लेते हो, लेकिन एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है भाई। और देखो ये भी देखो एनटीपीसी का, ये 2026 का है, ये देखो 2025 का था, इससे पहले वाला 25 का था, और ये अभी 26 का, ये लेटेस्ट ही, ठीक है ना। और ये भी आपको पूछा है किसने, 49 3 ए 91 32, और ये संख्या आपकी कितने से विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है। तो एक को दिए जाने वाला ये चेक कर लेना आप, अधिकतम पूछा है कि न्यूनतम पूछा है, कई बार
ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। तो ये आपका अधिकतम मान है भाई। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, बताया था मैंने 9 के लिए क्या होता है कि जहाँ जहाँ 9 बने ना आपका उसे कैंसिल कर दो, ये 9 ये 9। ठीक है, और देखो कहाँ बढ़ रहा है 9, ये देखो 3 और 2 5 और ये 4 9 खत्म। अब आपका बच गया 3 और 1, तो ये तो हो गया 4 और ए बच गया आपका। अब बताओ कि ये 9 से भाग होना चाहिए, तो ए का अधिकतम मान क्या रखें, यहाँ सबसे पहले बड़े से शुरू करो 9, तो 9 रखेंगे, 9 और 4 तो 13, तो भाग नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर बात करें 7, 7 और 4 11, 11 भी 9 से भाग नहीं होता। फिर क्या रखें 5, 9 4 और 5 9, तो 9 से भाग हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। है ना ज़बरदस्त, तो ये भी आपका शानदार रहेगा भाई। क्लियर है, अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, ये वाला देखो, ये भी एनटीपीसी 26 का ही है। ए का न्यूनतम पूछ लिया, मैंने बताया था ना एग्जामिनर आपसे गलती यही करवाएगा, कहीं तो अधिकतम पूछेगा। देखो यहाँ अधिकतम है, ये देखना आप लोग एग्जाम में, ये न्यूनतम है। तो देखो आपको दिया गया है नंबर 56 33 9 ए और 8, और ये कह रहा है 6 से विभाजित है भाई। ये नंबर किससे विभाजित है आपका, 6 से विभाजित है। तो 6 का आपको बताया मैंने 6 से विभाजित होगा, तो ये नंबर किससे विभाजित होगा, 3 और 2 से होगा ना भाई। इसको तोड़ देंगे 6 को, 3 और 2, ये भी मैं बताऊंगा अभी आगे। 3 और 2 से तोड़ देंगे, तो ये नंबर 3 से विभाजित होना चाहिए आपका। तो 3 के विभाजित होने के लिए आपको बताया क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए भाई। ये नंबर 3 से विभाजित होना चाहिए ना, तो अंकों का योग 3 से होना चाहिए। देखो बताया था आपको, जहाँ 3 बने उसे काट दो, 3 9। ठीक है, और कुछ है नहीं, ये देखो 6 और 5 11 और 18 आपके कितने हो गए, 19 हो गए भाई। ठीक है ना, 19, और ये ए। अब ये आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपसे पूछा है न्यूनतम मान, ए का क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। छोटे शुरू करो, ए का मान 1 रखेंगे तो 19 और 1 20, 20 तो 3 से भाग नहीं होगा आपका। फिर रखेंगे 2, 19 और 2 आपके 2 रखेंगे, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 3 से भाग हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 रखेंगे तो 22, 22 नहीं होगा। 5 रखेंगे 19, 19 और 5 24, तो 24 भी हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने, मैंने कहा था ना आपको एग्जामिनर गलती करवाता है। यदि वो पूछता कि अधिकतम, अधिकतम तो आप इसका रखते 5, क्या रखते 19 और 5 24 होता, 3 से भाग हो जाता। लेकिन उसने पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना रखोगे 2, तो ये होगा आपका न्यूनतम। दोनों ही पूछ सकता है आपसे, यही तो गलती करवाता है एग्जामिनर आपसे। और आप पर्सन क्वेश्चन में देखना कि आपसे न्यूनतम पूछा है या फिर अधिकतम पूछा है। तो उसने पूछा न्यूनतम, तो आपका 2 होगा, और अधिकतम पूछता तो आपका 5 होता। और 2026 का ही अभी लेटेस्ट का ही अभी आया है जस्ट ये, अभी जो आपके आंसर की आई है ना एनटीपीसी वाली, उसी में ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो अगला, एक 7 अंकों की संख्या है आपकी 5 4 5 7 2 ए और 0, ये आपके 3 से विभाजित है, कह रहा है कि 3 से विभाजित है। तो एक का न्यूनतम मान क्या होगा ये पूछा है। ये भी एनटीपीसी का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, अभी जो आंसर किया है उसका लेटेस्ट ही क्वेश्चन लिया मैंने आपको, कि ट्रेंड पता चले आपका। 3 से विभाजित है, न्यूनतम मान बताना है। तो बताओ 3 बनेगा वो काट देंगे, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो आपका क्या बच गया 5, और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 प्लस ए बच गया आपका, ये आपका बच गया है। और ये 3 से भाग होना चाहिए। और ए का न्यूनतम मान बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे शुरू करेंगे, न्यूनतम के लिए सबसे छोटा। तो सबसे पहले छोटा ए है, सॉरी 1 है, तो 5 और 1 6, तो 6 आएगा आपका। तो 6 तो 3 से भाग हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यदि आपसे अधिकतम पूछा होता उसने, तो हम क्या करते, एक के बाद में देखो यहाँ और रखते, 3 रखते, 5 और 3 8, तो ये तो नहीं हो सकता। और फिर 4 रखते, 5 रखते तो 5 5 10, ये भी नहीं होता। 4 रखते ना, तो फिर ये होता आपका अधिकतम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होता आपका अधिकतम, और ये आपका हो गया न्यूनतम। तो मैंने दोनों चीजें बता दी आपको एग्जामिनर, जिससे आपकी गलती नहीं हो एग्जाम में भाई। ठीक है, तो अब आपने, ये तो मैंने आपके क्वेश्चन करवा दिए। अब चलते हैं जहाँ आपने छोड़ा था वहां से, बाकी जो रूल है ना वो और देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाए हैं ताकि आपको साथ के साथ जो आपके है ना रूल भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता चले कि आपको ये रूल रटने नहीं है भाई। जब क्वेश्चनों में आप प्रैक्टिकली करके देखते हो ना, तब ये रूल आपके ज्यादा याद होते हैं। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड की। 7 13, ये 11 के लिए भी लगता है भाई।
7, 11 और 13 तीनों का सेम ही रूल है। ये 11 के लिए लगता है, लेकिन हम 11 के लिए वो ही लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं? जो आपका बताया था मैंने अभी, कौन सा? अल्टरनेट वाला। हम कौन सा लगाएंगे? अल्टरनेट वाला ही लगाएंगे भाई, वही सही होता है और उसमें आपका जल्दी आता है। ये भी आप लगा सकते हो। तो ये 7, 11, 13 तीनों के लिए ग्रुपिंग मेथड वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट के जो 3 डिजिट है ना लास्ट से, उनका हम पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, उनको क्या करते हैं हम, उनका पेयर बनाते हैं और उसमें से जो बाकी बची हुई नंबर है वो उसमें से माइनस कर देते हैं। देखो जैसे इस प्रकार से 34 और 23 आपको दे दिया और ये पूछा है कि 7, 11, 13 से विभाजित है या नहीं, ये बताना आपको। तो क्या करोगे, लास्ट के जो 3 अंक है ना उनका ग्रुप बनाओ आप। तो यहाँ क्या बन गया, ये 423 बन गया और इसमें से जो बची हुई है ना वो घटा दो आप। तो 423 23 में से 3 जाए कितना बचेगा? 420 बचेगा। अब ये चेक कर लो कि इसमें 7 का भाग जाता है कि 13 का जाता है, 11 का जाता है। चेक करो, 7 का भाग देंगे, 7 6 की 42, तो 7 का तो चले जाएगा। तो ये 7 से तो विभाजित है आपका। 13 में देंगे तो 13 के लिए क्या करेंगे, 13 3 39, 3 बचेगा 30, ये नहीं जाएगा, यानी आपका 13 से भाग नहीं होगा, 7 से हो जाएगा और आपका ये 13 से नहीं होगा भाई। क्लियर है? तो ये इस प्रकार हम चेक करते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। 11 के लिए एक अल्टरनेट वाला मेथड भी आपका क्लियर है। अब ये देखो इसमें चेक कर सकते हो, ये इसमें 3 3 का पेयर बना देंगे, ठीक है ना, और फिर इसमें से जोड़ देंगे भाई, घटा देंगे सॉरी। अब बात करें हम, एक और है कि जो कंपोजिट नंबर है आपके, जो भाज्य संख्याएं हैं, जैसे अभी आई थी आपका एक क्वेश्चन में 6 आया था कि कौन सा नंबर 6 से विभाजित है, लेकिन 6 का तो कोई रूल है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं होती है, उन्हें हम क्या करते हैं कि को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। उन्हें क्या किस में तोड़ते हैं? को प्राइम में तोड़ते हैं। जैसे 6 है तो 6 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 2 और 3 आएंगे, और ये दोनों 2 और 3 क्या है? आपकी को प्राइम है। जैसे 12 है तो 12 के लिए हम देखो 12 है, 12 के हम फैक्टर करेंगे तो 6 और 2 नहीं लिखेंगे हम भाई, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन क्यों? ये दोनों तो क्या है आपकी कंपोजिट नंबर ही है, 6 और 2 तो भाज्य संख्या ही है। तो 6 और 2 नहीं लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 3 और 4। देखो दोनों आपकी को प्राइम है 3 और 4। तो 12 के चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा कि कोई नंबर 3 और 4 से भाग होगा तो वो 12 से भी होगा। 6 के लिए आप क्या करोगे? 2 और 3 से चेक करोगे। किससे चेक करोगे? 2 और 3 से। जैसे आपको 45 चेक करना है तो आप किससे करोगे? 5 और 9 से चेक करोगे, ठीक है ना। 15 और 3 से मत कर देना, 15 3 भी 45 होता है, लेकिन 15 3 से नहीं करेंगे हम, किससे करेंगे? 5 और 9 से चेक करेंगे। 72 के लिए किससे चेक करोगे? 8 और 9 से चेक करेंगे। जैसे 88 है, 88 के लिए किससे करोगे? 8 और 11 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 8 और 11 से। क्लियर है? अब देखो, और 35 के लिए किससे चेक करोगे? अभी क्वेश्चन आगे है, 35 है, 88 है, 35 के लिए किससे चेक करोगे? 35 के लिए 5 और 7 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 5 और 7 से। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये आपके कंपोजिट के नंबर हैं भैया। देखो ये आएगा क्वेश्चन, ये वाला देखो, और आपका भी एचएससी का ही क्वेश्चन है ये। एचएससी मंडी सुपरवाइजर 2000। कौन सी संख्या 3 अंकों सबसे बड़ी है जो 35 से विभाजित है? आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या है जो 35 से विभाजित है। तो बताया मैंने आपको भी, 35 से विभाजित का मतलब क्या है? वो नंबर आपकी 5 गुणा 7, यानी 5 से भी भाग होनी चाहिए, और वो नंबर आपकी 7 से भी भाग होनी चाहिए। ये है 35 का मतलब। क्लियर है? तो करो, कौन सी नंबर 5 से भाग है? 5 के लिए मैंने बताया था आपका एक अंक है, लास्ट का एक अंक चेक करो, वो 0 हो या 5 से भाग हो। तो 9 तो 5 से भाग आपका होता नहीं है भाई। 5 देखो ये 9 है लास्ट का, तो 9 में ना तो 0 ना 5 से भाग होता, ये तो आपका नहीं होगा। इसमें 0 है, 5 से भाग हो जाएगा, इसमें 0 है, 5 से हो जाएगा, इसमें 5 है लास्ट में तो 5 से हो जाएगा। तो 5 से तो हो जाएंगी ये 3, ये नहीं होगा पहले वाला। अब बात करें 7 से, तो 7 के लिए देखो बताया था मैंने आपको, क्या करोगे 7 के लिए? या 3 का जोड़ा बनाओ, तो 3 तो इसमें है ही, 3 अंक जब होंगे तो सीधा भाग ही दे लेंगे, 3 अंक तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 7 का भाग दो, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28 10, इसमें नहीं जाएगा 7 का भाग। इसमें देंगे 7 एकम 7 2, कितना बचेगा? 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, ये चला जाएगा भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये 3 अंकों की जो 35 से विभाजित है, ठीक है ना। अब ये भी चेक कर लेना आप, ये भी हो सकता है बड़ी से बड़ी पूछे फिर ये कर दें। देखो इसमें देंगे आप 7 का भाग, तो 7 एकम 7 2 28 5, 5 बचेगा लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर उसी हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चन और है ऐसा, ये देखो 88 से। किससे पूछा? आपसे 88 से। तो 88 का क्या मतलब बताया मैंने आपको? 8 और 11 से,
यानी वो नंबर आपकी 8 से भाग होनी चाहिए, वो नंबर आपकी 11 से भाग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 11 से चेक कर लो, 8 से भी चेक कर लेंगे फिर। 11 के लिए देखो क्या बताया था मैंने अल्टरनेट, 9 और 4 13, 9 और 4 13 0, तो ये तो 11 से भाग होगा। ये देखो 8 7 15, 9 और 6 15, ये भी होगा। ये देखो 8 और 9, 9 और 8 बराबर ही हैं, तो ये भी हो जाएगा 11 से। ये भी बराबर है तो ये भी हो जाएगा। तो सारे नंबर 11 से भाग हो रहे हैं भाई आपके ये। लेकिन अब बात करेंगे हम 8 से कि 8 से कौन सा होता है, हमें तो दोनों से चाहिए। तो 8 से देखो आपका ये वाला नंबर है ना, लास्ट वाला ये नंबर, ये 8 से भाग हो रहा है। ठीक है, और चेक कर लेना, कई बार दोनों दो ऑप्शन भी हो जाते हैं, फिर हम बड़ी वाली टिक कर देंगे, बड़ी पूछा आपसे। तो देखो ये वाला हो रहा है आपका। ये देखो इसके लिए क्या करते हैं 8 के लिए, तो देखो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी 3 अंक देखो लास्ट के ये वाले, देखो 3 अंक। इसमें देखो 8 एकम 8, ठीक है ना, तो ये बचेगा आपका 18, फिर 8 दूनी 16, फिर ये 28, ये तो नहीं होगा भाई। ठीक, इसमें देखो 3 अंक, ये 72 भाई, ये है 768, 8 से भाग देंगे तो ये आपसे आ जाएगा 72, ठीक है, 4 48, तो ये भी हो रहा है भाग आपका। ठीक है ना, और ये चेक करो, ये 8 से देंगे, 8 एकम 8 14, ठीक है ना, और ये आपके बच गए 14, फिर 8 एकम 8 6 64, ये भी हो जाएगा। तो आपका ये भी हो रहा है, ठीक, और आपका ये भी हो रहा है, और आपका ये भी हो रहा है। ठीक है ना, 3 हो रहे हैं आपके नंबर 8 से। तो अब इनमें से हमें कौन सी बतानी है, हमें पूछिए सबसे बड़ी। क्या पूछिए आपसे, सबसे बड़ी पूछिए। तो देखो ये 88, ये कितनी आपकी 97 है, ठीक है, ये आपकी कितनी 97, और ये आपकी कितनी है, ये आपकी 8800 है। तो ये देखो आपकी 99 है सबसे, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे बड़ी हो जाएगी। ये है सारे भाग, लेकिन ये सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। देख लेना, ये 8 से है, 8 एकम 8 भाई, इसमें देंगे तो 8 एकम 8, और ये 1 4 14, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 4 ये 64, ये चला जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। देख लेना 2 3 है, फिर भी हम सबसे बड़ी पूछी हमें, और सबसे छोटी पूछता तो हम सबसे छोटी कर देते। ठीक है ना, तो अब देखो अपना आगे के रूल। तो मैं आपको साथ में रूल भी बता रहा हूँ, और जो साथ में आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में बता रहा हूँ, ताकि आपके रूल भी कवर हो जाए भाई। अब देखो अगला, ये हो गया आपके। ठीक, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप किसी भी नंबर के, ये तो हमने पूरे रूल पढ़ा दिए, यही रूल है आपके। अब आपको आ जाए एग्जाम में कि कौन सी संख्या 27 से भाग होगी, कौन सी संख्या 19 से भाग होगी, तो इनका कोई रूल तो मैंने बताया नहीं आपको। तो मैं अब आपको जो रूल है ना, कौन सी संख्या 17 से होगी, कौन सी आपकी 41 से पूछ लिया एक बार अभी रेलवे में ग्रुप डी में, ठीक है ना, 41 से पूछ लिया। तो इनके मैं आपको रूल बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, इससे आप किसी भी नंबर का आप रूल बना सकते हैं भाई, कि वो किससे विभाजित होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए देखो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, कि आपका जो लास्ट में है ना, या तो संख्या के 9 हो या फिर उसके 1 हो। जैसे हम बात करें 19, ठीक, 29, 39, 49, ये सब तो 9 है सबके लास्ट में। इस साइड में हम बात करें 21, 31, 41, या तो आपके संख्या के लास्ट में 9 होगा या फिर 1 होगा। तो दोनों के अलग अलग रूल है आपके। देखो मैं बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लास्ट में 9 होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें आपको 0 बनानी है भाई, या तो आप जोड़ के बनाओ या फिर आप घटा के बनाओ कोई अंक, हमें क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो देखो 9 में मैं कोई अंक जोड़ दूं तो वो 10 बन जाएगा, 0 हो जाएगी। तो 9 में मैं 1 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, ठीक, तो वो 10 बन जाएगा, यानी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोई नंबर जोड़ा है, तो ये रूल आपका बनेगा प्लस वाला। कौन सा रूल बनेगा, प्लस वाला रूल बनेगा। क्लियर है। अब जो आप जैसे जोड़ोगे, ठीक है ना, तो ये आपका यही रूल है, देखो एक ये वाला, ये आर डी प्लस लास्ट डिजिट और मल्टीप्लायर। तो इसमें देखो मैं अभी आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। जैसे ये वाला है 59 है आपका, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का अंक देखेंगे 9 है, तो 9 है तो मैंने बताया 0 बननी चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। क्लियर है ना, 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो 60 हो गया ना ये, तो अब आपको जैसे कोई नंबर दे दे कि भाई 1357 है, ये नंबर 59 से भाग है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 59 है तो 59 में 9 है, तो हमें पता है कि 0 कब बनेगी, जब 1 जोड़ेंगे तब, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो अब आपको क्या करना है
कि जो लास्ट नंबर, यहाँ जो लास्ट अंक है इसका ये 7, और इसका जो ये 0 छोड़ के ये जो है ये मल्टीप्लायर, ये इनको गुणा करो, और जो बची हुई संख्या है आपकी ये वाली 135, इसको आप क्या कर दो, प्लस वाला है ये, तो यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यही रूल है आपका। देखो आरडी का मतलब शेष, जो नंबर शेष बचा वो, लास्ट डिजिट क्या है वो, और जो मल्टीप्लायर है वो, उससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर है? आया कुछ समझ में? देखो नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1357 नंबर आपको दिया गया, ये चेक करना है कि ये आपका 59 से भाग है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 59 का मतलब हमें पता है कि इसके लास्ट में 9 है, तो हमें जोड़ने से एक 0 बन जाएगा, तो यहाँ प्लस वाला नियम लगेगा, तो यहाँ प्लस करेंगे हम, ये पहली बात क्लियर। अब यहाँ बन गया 60, तो इसका जो लास्ट अंक है संख्या का ये, और जो यहाँ ये 0 को छोड़ के जो बचा हुआ है मल्टीप्लायर वो लेंगे, 7 6 42, और बची हुई संख्या जो है 35 ये वाली, ये लिखेंगे। इनको जोड़ो, 7 6 42 और 135 कितना हो गया, 177। अब चेक कर लो कि 177 में 59 का भाग जाता है, 59 तिया 177 होता है भाई, 9 तिया 27 है ना लास्ट में, तो इसमें इसका भाग चला जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस वाला रूल। क्लियर है? ये कौन सा हो गया आपका, प्लस वाला रूल। अब बात करेंगे हम माइनस वाले रूल की, कि जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, जिसके लास्ट में आपको मिलेगा 1 1 मिलेगा, जैसे 21 है, 41 है ये, तो वो भी यही रहेगा। लेकिन अब आपको ये बताओ कि लास्ट में 21 है, तो हमें तो 0 बनानी है, तो या तो मैं इसमें 9 जोड़ूं, तो 9 जोड़ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं यदि 1 घटा दूं 21 में से, तो 20 बन जाएगा। बोलो बनेगा ना? तो इसमें ये घटाने वाला है, तो इसमें क्या लगेगा, माइनस होगा इसमें। देखो यहाँ चिन्ह क्या क्या होगा, फिर ये माइनस होगा। यही रूल, बस वो बाकी सेम है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे इसको हम। जैसे आपको दे दिया कि 483 नंबर है, ये 21 से भाग होता है कि नहीं होता, ये आप चेक करके बताओ। तो आप जैसे क्या करोगे, सबसे पहले 21 है, तो 21 के लिए देखो प्लस का रूल बनेगा कि माइनस का बनेगा। भाई 21 में से मैं 1 घटा दूंगा, हमें तो 0 चाहिए लास्ट में, तो 20 बन जाएगा। तो माइनस का बनेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे माइनस का। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आया है ना 20 में ये 2 लास्ट का, और इसका लास्ट का अंक है, इसको गुणा करेंगे, यानी 2 को 3 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और बची हुई जो संख्या है वो घटा दो इसमें से। ठीक, 48 में 6 गया, आपका कितना बचेगा, 42। तो 42 21 से भाग हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 21 से भाग हो जाएगा। तो यही रूल है भाई आपके, ठीक है ना। एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे 17 है कि भाई 17 का रूल बताओ आप लोग, तो 17 का तो कोई रूल होता नहीं, ये ना तो इसके लास्ट में 9 है ना 1 है, लेकिन इसको इसे ऐसे नंबर से गुणा करो कि जिससे ये उसके नजदीक चला जाए, या तो 9 वाला बन जाए, या फिर जैसे हम 17 को गुणा करते हैं, तो 17 दूनी 34, तो 9 1 तो नहीं आया, 17 3 51, ये देखो 1 आ गया। तो 51 का जो रूल होगा ना आपका, वही 17 का रूल होगा। 17 का जो रूल है वो 51 का हुआ, और 51 का जो रूल है वही आपका 17 का हुआ। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का रूल बना सकते हैं। जैसे आपको ये मान लो आप, जैसे 29 होता है, ठीक, तो इसमें लास्ट में 9 है। अब हमें आ जाए इसके 87 से, तो 87 का जो रूल होगा, 29 का जो रूल होगा वही 87 का होगा। 58, 29 दूनी 58 होता है, तो 58 का वही होगा, 29 वाला रूल ही होगा। क्लियर है? तो ये हम इस प्रकार किसी का भी रूल बना सकते हैं भाई, ये जबरदस्त है आपका, इसे बोलते हैं ऑसिलेटर मेथड, ठीक है ना। तो आप किसी का भी रूल बना सकते हो इस मेथड। मैंने बताया था आपको, वीडियो पूरा देखना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी का भी रूल कैसे बना सकते हो। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्लियर है? तो ये आप देख लेना, 2 4 6 8 25 से कौन सा भाग, ये टेबल है आपकी, ठीक है ना। और आपको जैसे अब बात करें कि ऑर्डर हो, जो ये जैसे 11 9 ये पहले देखना होते हैं, 12 को 4 3 में तोड़ना, 6 2 में नहीं तोड़ना भाई, ठीक है ना। अब ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपका जो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन से नंबर आपके 9 से भाग हो गए। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आप वीडियो को रोक के और इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में अपना आंसर बताना भाई। इनका जो आंसर है ना आप कमेंट करना, ठीक है ना। इनका आंसर सभी का कमेंट करना। ये 11 इसे करवा दी मैंने आपको क्वेश्चन, 11 से विभाजित है तो m का मान क्या होगा ये आपको बताना है, और ये बताना है कि 72 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करोगे, 72 के लिए मैंने बताया था 8 और 9, तो इसमें चेक करना कि कौन सा नंबर 8 और 9 से विभाजित है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। क्लियर है? ठीक है ना।
तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो आए हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम के, ठीक है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, तो जबरदस्त करवाए भाई मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना। आपका कोई भी क्वेश्चन इसका जब एग्जाम में आएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। यानी अब आपका कोई भी क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसका 1 या 2 क्वेश्चन एचएससी में तो अभी आपको दिखाया मैंने, ये जो सीईटी हुआ था लेटेस्ट, उसमें 3 वाला है ना, ये दोनों तीनों पारी में आया था आपका भाई। और रेलवे का तो अभी मैंने आपको बताया 3, 6, 9 सारा बता दिया। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमने कैलकुलेशन की जो सीरीज शुरू की है, इससे पहले हमने एक डीएस की क्लास ली थी, और ये जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स है, इसके बाद अब जो अब अगली क्लास आएगी आप लोगों की, आप कमेंट करके बताना कि कौन सी क्लास लेके आनी है। यदि आप बताओ कमेंट करके, फिर वही क्लास हम लेके आएंगे भाई, ठीक है। और एक या दो क्लास हो रहेंगी, उसके बाद में फिर अपनी जो चैप्टर वाइज है वो शुरू करवा देंगे। क्यों, ये मैं आपको पहले इसलिए करवा रहा हूँ कि यदि बीच में मैं आपको ये चीजें बताऊं तो फिर पूरी क्लास खराब हो जाती है भाई, ना तो आपको ये चीजें समझ में आती है। तो इसीलिए मैंने आपको इनकी एक अलग से क्लास ले ली कि आप इनको एक अच्छे तरीके से देखोगे। तो इतने आप ये जो आपको जो बताए हैं ये क्लियर कर लो, उसके बाद में अपनी वो शुरू करेंगे भाई, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है ना अपनी जो आपका टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आने वाली क्लासें हैं आपका उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बेल आइकन की घंटी है वो भी आप दबा लो भाई, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।